तो गाइज फाइनली देखते ही देखते अब लोकी का सीजन 2 भी खत्म होने वाला है। अब इसका सिर्फ एक ही एपिसोड बचा हुआ है और इसके बाद शायद फिर से मार्वल की हमें वही घिसी पिटी वाली कंटेंट देखने को मिलेगी जो कि द मार्वल जैसे मूवीज के साथ कंटिन्यू होगी। पर जो भी हो अभी हमारे पास जो है उसी के साथ एक्साइटेड रहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोकी के एपिसोड 5 के बारे में बहुत सारे डिटेल के बारे में जानेंगे। तो आप देख रहे हो द नॉटी बट एंड शुरू करते हैं अपना बकवास। तो इस एपिसोड में जो इंट्रो के टाइम पे हमें लोगो देखने को मिलता है मार्वल स्टूडियोज का, वो काफी ज्यादा अलग था अगर हम कंपेयर करने जाए दूसरे एपिसोड के साथ। यहाँ पे जब लोगो अपीयर होता है तो वो काफी शांत और थ्रिलिंग वाला म्यूजिक के साथ चलता है, जो कि एक तरीके से इस एपिसोड के बारे में रेफरेंस देती है, जो कि काफी ज्यादा डार्क और सीरियस टोन में चलता है अगर पिछले एपिसोड से हम कंपेयर करने जाए तो। और फिर थोड़ी देर बाद हमें फिर लोकी का लोगो देखने को मिलता है और इस बार पिछले एपिसोड से ये कुछ अलग देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे जो लोकी में लेटर्स थे वो एक एक करके गायब हो जाते हैं और ये सीधा सीधा रेफरेंस था लोकी के टाइम स्लिपिंग वाले प्रॉब्लम के साथ। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में सारे के सारे टीवीए के कैरेक्टर्स अपने अपने लाइफ में वापस चले जाते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं केजी को, जो एल्काट्रेस प्रिजन से एस्केप करने की कोशिश करता है। और बात करें एल्काट्रेस की तो ये एक्चुअली में एक असली लोकेशन है जो अभी के टाइम में एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि यहाँ केजी का असली नाम फ्रैंक बताया गया है। हमें तो तुमने फ्रैंक नाम बताया था। फ्रैंक? हाँ, इसने सही कहा, तुमने कहा था तुम्हारा नाम फ्रैंक ही है। नहीं, इसका नाम केसी है। और सेम 1962 में फ्रैंक मॉरिस नाम का एक कैदी था जो अल्काट्रेस प्रिजन से उसी ईयर भाग निकला था और उसके बाद वो कहाँ गया वो किसी को नहीं पता। तो तुम ऐसे मान सकते हो कि फ्रैंक मॉरिस ही केजी है जिसे बाद में किडनैप कर लिया गया और वो टीवीए का मेंबर बन गया, मतलब ऐसे ही मान सकते हो। और ऐसा सेम लोकी के सीजन 1 में भी हमें देखने को मिला था जब लोकी डीबी कूपर बन के एयरप्लेन से कूद जाता है। तो इन दोनों ही सीजन में रियल इंसिडेंट के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से स्टोरी को कंबाइन किया गया है, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो अब बात करते हैं टाइम स्लिपिंग की। तो एपिसोड 1 में जो टाइम स्लिपिंग वाला प्रॉब्लम हमें देखने को मिला था वो फिर से इस एपिसोड में हमें देखने को मिला, क्योंकि ऑफ कोर्स टेम्पोरल लूम जिसके वजह से लोकी का वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था वो बर्बाद हो चुका है। पर अभी इस एपिसोड के ठीक एंड में लोकी टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करना सीख जाता है। पर सवाल यहाँ पे ये है कि कैसे। तो इसका जवाब इस एपिसोड में हमें मिल गया जब ओबी उसे कहता है कि अगर तुम इस चीज को कंट्रोल करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें पता लगाना पड़ेगा कि तुम क्यों करना चाहते हो। और उस टाइम लोकी को खुद को भी पता नहीं था कि वो आखिर क्या करना चाहता है टीवीए को वापस लाके। और फिर बाद में जब हम एपिसोड में आगे देखते हैं वो सिल्वी के साथ मिलता है तब वो क्लियर कट तरीके से ये बोलता है कि मैं दुनिया में अकेला हूँ और इसीलिए उसे फिर से दोस्त बनाने हैं और इसीलिए वो टीवीए को फिर से रिन्यू करना चाहता है। और एग्जैक्टली इसी मोमेंट में लोकी को व्हाई वाला जवाब मिल जाता है और वो मेटाफोरिकली वो अब टाइम में आगे पीछे जा सकता है और कुछ भी चीज़ों को चेंज कर सकता है। तो अब फाइनली बात करते हैं इस एपिसोड के एंडिंग के बारे में। तो एंडिंग में हमें ऑलमोस्ट इसके एपिसोड 6 के कॉन्टेक्स्ट के बारे में पता चल चुका है। तो लोकी टाइम स्लिप करके खुद को पास्ट पे लेके जाता है, सीधा उस टाइम में जब टेम्पोरल लूम फटने वाला होता है। अब यहाँ पे जाके लोकी अपनी इवेंट्स को चेंज करने की कोशिश करेगा और यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज निकल के आते हैं। सबसे पहला कि लोकी खुद टाइम लूम को ठीक करने के लिए निकल जाएगा विक्टर टाइमली को वहीं पे छोड़ के, क्योंकि शायद उस रेडिएशन का इफेक्ट उस पर ना भी हो क्योंकि वो एक गॉड है। और दूसरा, शायद लोकी जितने बार चीजों को चेंज करने की कोशिश करेगा उतना ही बार फेल हो जाएगा, क्योंकि जो होना है वो होके ही रहेगा। और आखिरी थ्योरी जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मुझे लगता है कि इस शो में जैसे हर चीज़ एक लूप में चल रही है तो उसी तरीके से यहाँ पे विक्टर टाइमली ही वो बंदा होगा जो टीवीए को बनाएगा। तो एपिसोड 6 में हमें शायद ऐसा देखने को मिल सकता है कि विक्टर टाइमली वो बंदा है जो टीवीए को बनाएगा और बाद में विक्टर टाइमली सिटाडेल एट द एंड ऑफ टाइम जाएगा और वहीं से सारी चीज़ों को मैनेज करेगा और आगे जाके वही ही हू रिमेन्स भी बनेगा, यानी चीज़ें वहीं पे आके ख़त्म हो जाएगी जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। तो फिलहाल मुझे तो यही लगता है। अगर तुम्हारे पास कोई और थ्योरी है तो कमेंट पे शेयर करना। टिल देन बाय बाय। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।